लड़कियां कभी भी सीधे नहीं कहती कि उन्हें कोई पसंद है। वो हमेशा इनडायरेक्ट तरीके अपनाती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नज़रें और उनकी बातें बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, कई बार वो तुम्हारे पास रहने के बहाने बनाती है। कभी तुम्हें टीस करती है, तो कभी बस मुस्कुराकर कुछ कहे बिना सब बोल जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लड़के इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 सीक्रेट साइंस की, जो बताती हैं कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है, बस तुमने अब तक समझा नहीं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही असली ट्रूथ होते हैं, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। चैप्टर 1, आई लॉक। कहते हैं आंखें वो सब कुछ बोल देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है, तो उसकी नजरें तुम्हारे सामने एक पल के लिए रुक जाती हैं। वो नजर सीधी तुम्हारी आंखों में देखती है, फिर अचानक नीचे या कहीं और देखने लगती है, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उस एक पल में बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। ये वही माइक्रो आई कांटेक्ट होता है जिसे ज्यादातर लड़के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये अट्रैक्शन का सबसे सटल और पावरफुल साइन होता है। जब वो तुम्हें पसंद करती है, तो तुम्हारे आसपास होने पर उसकी नजरें बार बार तुम्हारी तरफ घूमती हैं। कभी वो तुम्हें दूर से देखती है, कभी तुम्हारे बोलते समय तुम्हारी आंखों में झांकती है। और अगर तुमने देखा कि वो ऐसा करते हुए हल्का सा मुस्कुराती है, तो समझ लो वो कंफर्ट जोन में आ चुकी है। उसकी आंखें उस पल में क्यूरियोसिटी और कनेक्शन दोनों दिखाती हैं। वो देखना चाहती है कि क्या तुम भी वही फील करते हो जो वो कर रही है। लड़कियों की नजरें बहुत ऑनेस्ट होती हैं। अगर कोई लड़की तुम्हें बार बार देख रही है और हर बार नजर मिलने पर थोड़ी देर रुकती है, तो वो सिर्फ रिस्पेक्ट या नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है। वो एक साइलेंट अट्रैक्शन है। वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, ये देखने के लिए कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम उसकी नजरों को होल्ड कर सकते हो बिना घबराए। अगर तुम नजरें झुका लोगे, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने काम रहकर आई कांटेक्ट मेंटेन किया, तो वो सिग्नल साफ हो जाता है कि तुम्हें समझ आ गया है उसका मैसेज। कभी कभी ये आई कांटेक्ट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, पर उसका इम्पैक्ट गहरा होता है। क्योंकि जब कोई लड़की जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हट जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाती तुम्हें देखने से, भले ही उसका कॉन्शियस माइंड कह रहा हो कि ना, ज्यादा मत देख। यही तो साइकोलॉजी है अट्रैक्शन की, जहां दिमाग चुप हो जाता है और आंखें बोलती हैं। अगर तुम किसी लड़की के साथ बार बार ऐसे माइक्रो आई लॉक्स देख रहे हो, तो उसे लाइटली मत लो। ये नेचर का तरीका है कनेक्शन बनाने का। और याद रखना, लड़की कभी ऐसे नजरें किसी रैंडम इंसान से नहीं मिलाती। अगर वो तुम्हें देख रही है, तो उसके मन में कोई ना कोई रीजन जरूर है। हो सकता है क्यूरियोसिटी हो, रिस्पेक्ट हो, या फिर वो चाहती हो कि तुम पहला स्टेप लो। आई कांटेक्ट एक इनविजिबल कम्युनिकेशन है, और इसमें कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ एनर्जी होती है। अगर तुमने उसे महसूस कर लिया, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अट्रैक्शन साइलेंट भी हो सकता है, लेकिन इंटेंस भी। अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि कैसे नजरों से कोई फीलिंग्स रिवील होती हैं, तो आगे आने वाले साइंस तुम्हें और आसानी से समझ आएंगे, क्योंकि हर सिग्नल एक दूसरे से जुड़ा है। अब बस तुम्हारा काम है ऑब्जर्व करना, महसूस करना और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखना। अगर तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया और तुम चाहते हो कि मैं बाकी हिडन सिग्नल्स भी डिकोड करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा साइन सबसे रिलेटेबल लगा। चैप्टर 2, स्पेस गेम। किसी भी इंसान का पर्सनल स्पेस बहुत कीमती होता है। जब कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो वो अपने और तुम्हारे बीच हमेशा एक इनविजिबल डिस्टेंस रखता है। लेकिन जब कोई लड़की तुम्हें सीक्रेटली पसंद करने लगती है, तो यही डिस्टेंस धीरे धीरे मिटने लगता है।
वो तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढती है। कभी किसी बात पर हंसते हुए कंधे को छू लेती है, कभी तुम्हारे पास खड़े होकर बात करती है, जैसे वो कंफर्टेबल हो तुम्हारी प्रेजेंस में। यही सटल सिग्नल है कि उसकी बाउंड्रीज धीरे धीरे खुल रही हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। ह्यूमन साइकोलॉजी में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अट्रैक्शन का। जब लड़की तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट होती है तो उसका दिमाग सबकॉन्शियसली तुम्हारे फिजिकल स्पेस में एंटर होने लगता है। वो तुम्हारे करीब आने पर नर्वस नहीं होती, बल्कि सेफ महसूस करती है। और ये कंफर्ट लेवल किसी रैंडम इंसान के साथ नहीं आता। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें कई बार ऐसे मोमेंट्स दिखेंगे जब वो तुमसे अननेसेसरी नजदीक आ जाएगी। जैसे कोई चीज पास रखी हो और वो कहे, मैं ही दे देती हूं, या फिर चलते वक्त तुम्हारे साथ शोल्डर से शोल्डर लगकर चलती है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स अट्रैक्शन के संकेत हैं। कई बार वो खुद को छूते हुए तुमसे डिस्टेंस चेक करती है, जैसे सबकॉन्शियसली पूछ रही हो कि क्या ये ठीक है। अगर तुम काम रहते हो और उस एनर्जी को ऑकवर्ड नहीं बनाते तो उसका ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ते हैं। कभी वो तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इंटेंशनली एंट्री नहीं करती, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज खुद उसे रिवील कर देती है। अगर वो तुम्हारी ओर झुककर बात करती है तो ये क्लियर साइन है कि वो तुम्हारे साथ एंगेज रहना चाहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई इंसान किसी से अट्रैक्ट होता है तो उसकी बॉडी नेचुरली उस दिशा में लीन करती है। उसका दिमाग सबकॉन्शियसली सिग्नल भेजता है कि मैं सेफ हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। अब सोचो, अगर वो बार बार तुम्हारे पास आने के लिए एक्सक्यूजेस बना रही है तो क्या ये सिर्फ हैबिट है? नहीं, वो कॉन्शियसली ऐसा करती है क्योंकि उसे तुम्हारे आसपास एक कंफर्ट जोन मिल रहा होता है। और एक बात हमेशा याद रखो, लड़की कभी भी किसी ऐसे इंसान के पास ज्यादा देर नहीं रहती जिससे उसे वाइब न मिले। अगर वो तुम्हारे पास रहना चूज करती है तो वो तुम्हारी एनर्जी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की जो पास आती है वो रोमांटिक इंटरेस्ट रखती है। कुछ गर्ल्स नेचुरली फ्रेंडली होती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के साथ साथ आई कांटेक्ट और लाइट स्माइल भी जुड़ी है तो समझ लो ये सिर्फ कंफर्ट नहीं, अट्रैक्शन भी है। ये वो स्टेज है जहां वो देख रही है कि तुम उसे कैसे हैंडल करते हो। क्या तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे या उसकी बाउंड्री क्रॉस करोगे? अगर तुमने मैच्योरिटी दिखाई तो उसके अंदर तुम्हारे लिए ट्रस्ट गहराता जाएगा। स्पेस गेम असल में ट्रस्ट और अट्रैक्शन का सटल बैलेंस है। जितना वो तुम्हारे करीब आती है उतना ही वो तुम्हें टेस्ट करती है। वो देखती है कि क्या तुम उसे कंफर्ट दे सकते हो बिना उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराए। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल दोस्ती और डीप कनेक्शन में। तो अगर तुम महसूस करते हो कि वो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास ज्यादा रहने लगी है, तुम्हारे पास बैठना या खड़ा होना प्रिफर करती है, तो समझ लो कि ये कुछ रैंडम नहीं है। ये उस कनेक्शन की शुरुआत है जो शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनती है। चैप्टर 3, मिरर मूव। कभी गौर किया है जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो और वो अनजाने में तुम्हारी हर छोटी हरकत को कॉपी करने लगती है? जैसे अगर तुम अपने हाथों को क्रॉस करते हो तो कुछ सेकंड बाद वो भी वही करती है। अगर तुम हल्का सा झुककर बात करते हो तो वो भी उसी पोस्चर में आ जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इसे साइकोलॉजी में मिररिंग कहा जाता है और ये अट्रैक्शन का एक बहुत सटल साइन होता है। मिररिंग एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है। इसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ इमोशनल सिंक में है। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो उसका दिमाग तुम्हारे मूवमेंट्स और जेस्चर्स को सबकॉन्शियसली मिमिक करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ कंफर्ट और सिमिलैरिटी महसूस करती है। वो तुमसे जुड़ना चाहती है और इसका सबसे आसान तरीका होता है तुम्हारे जैसे बिहेव करना। अब अगर तुम किसी कॉन्वर्सेशन में देखो कि वो तुम्हारे टोन, एक्सप्रेशन या बॉडी पॉस्चर को मैच कर रही है तो समझ लो कनेक्शन बन रहा है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही होती। उसका सबकॉन्शियस माइंड
खुद उसे तुम्हारे रिदम में ले आता है। यही रीजन है कि जब दो लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी दिखने लगती है। मिररिंग सिर्फ फिजिकल एक्शंस तक सीमित नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हारे बोलने का तरीका भी अपनाने लगती है। जैसे अगर तुम किसी पर्टिकुलर वर्ड या स्लैंग बार बार इस्तेमाल करते हो तो कुछ समय बाद वो भी वही शब्द अपने सेंटेंसेस में डालने लगती है। ये इंडिकेशन है कि वो तुम्हारे पैटर्न को ऑब्जर्व कर रही है और उसे अपनाना चाहती है। ये स्मॉल हैबिट्स अट्रैक्शन के सबसे क्लियर सबकॉन्शियस साइंस में से एक हैं। एक और चीज ध्यान देने लायक है, जब कोई लड़की तुम्हें जेन्युइनली पसंद करती है तो वो तुम्हारे इमोशंस को भी मिरर करती है। अगर तुम खुश होते हो तो वो भी मुस्कुराती है। अगर तुम थोड़ा सीरियस हो जाते हो तो उसकी एनर्जी भी काल्म हो जाती है। ये एम्पैथी नहीं, अट्रैक्शन का ब्लेंड होता है। उसका दिमाग तुम्हारी इमोशनल स्टेट से जुड़ जाता है। वो तुम्हारे वाइब को अब्जॉर्ब करती है और उसी टोन में रिस्पॉन्ड करती है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मिररिंग तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब दो लोगों के बीच केमिस्ट्री नेचुरल होती है। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बार बार सेम जेस्चर्स रिपीट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज्ड महसूस कर रही है। ये एक तरह का नॉन वर्बल ट्रस्ट होता है। वो तुम्हारे आसपास खुद को सेफ महसूस करती है और तुम्हारे थ्रू कनेक्शन बनाना चाहती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि मिररिंग हमेशा कॉन्शियस फ्लर्टिंग नहीं होती। कभी कभी अट्रैक्शन इतनी डीप होती है कि व्यक्ति खुद अनअवेयर होता है कि वो ऐसा कर रहा है। तो अगर तुम नोटिस करो कि कोई लड़की तुम्हारे जेस्चर्स या पॉस्चर को रिपीट कर रही है तो ये उसकी बॉडी की ऑटोमेटिक रिएक्शन है तुम्हारे प्रेजेंस पर। और अगर ये मिररिंग लगातार होती है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर इंटरैक्शन में, तो ये क्लियर सिग्नल है कि अट्रैक्शन स्टेबल हो चुका है। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ नेचुरली फ्लो में है, तुम्हारी एनर्जी में घुल चुकी है। कभी कभी लोग वर्ड्स पर भरोसा करते हैं पर असली फीलिंग्स बॉडी लैंग्वेज में छिपी होती हैं। और जब कोई लड़की तुम्हें मिरर करती है तो वो सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रही होती, वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश कर रही होती है। और जब कोई इंसान किसी दूसरे जैसा बनना चाहता है तो इसका मतलब है कि उसके मन में एक गहरा कनेक्शन पनप चुका है। चैप्टर 4, नर्वस स्पार्क। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है तो उसका बिहेवियर अचानक थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिखती। उसकी मूवमेंट्स में हल्का सा नर्वसनेस आता है। कभी हंसते वक्त उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती है, कभी बिना वजह वो अपनी हेयर या कपड़ों को बार बार ठीक करती है। ये सब रैंडम नहीं होता, ये अट्रैक्शन की नेचुरल बॉडी रिएक्शंस हैं। जब इंसान किसी ऐसे के सामने होता है जिससे वो इमोशनली जुड़ता है तो उसका बॉडी केमिस्ट्री बदल जाती है। ये नर्वस स्पार्क सबसे साफ तब दिखता है जब तुम उसके पास होते हो। वो नॉर्मल टॉपिक्स पर बात करते हुए भी थोड़ा हकला सकती है, हंस सकती है बिना किसी खास रीजन के, या फिर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करेगी। असल में उसका दिमाग इमोशंस और कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी और क्यूरियोसिटी तीनों मिलकर एक अलग एनर्जी बना देते हैं। और ये एनर्जी बाहर से नर्वसनेस की तरह दिखती है। कई बार वो तुम्हारे सामने आते ही अपने बालों से खेलना शुरू कर देगी, अपने ईयररिंग्स ठीक करेगी या बार बार अपने हाथों को छुएगी। ये साइंस इस बात के होते हैं कि उसके अंदर एड्रेनालिन बढ़ रहा है। जब कोई लड़की अट्रैक्टेड होती है तो उसके बॉडी में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, जिससे वो छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा रिएक्ट करती है। वो खुद को काल्म दिखाने की कोशिश करती है पर उसकी बॉडी लैंग्वेज सच बोल देती है। अगर तुम उससे बात करते हुए देखो कि वो बिना वजह हंस रही है या हर छोटी बात पर स्माइल कर रही है तो समझ लो वो कंफर्टेबल है पर साथ ही थोड़ा नर्वस भी। अट्रैक्शन हमेशा एक मिक्स्ड फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट और डर दोनों का मेल। वो डर इस बात का होता है कि कहीं उसकी फीलिंग्स सामने ना आ जाएं, और एक्साइटमेंट इस बात का कि तुम भी शायद वही महसूस करते हो। लड़कियां अपने इमोशंस को छिपाने में बहुत स्मार्ट होती हैं।
लेकिन बॉडी लैंग्वेज सब रिवील कर देती है। जब वो तुम्हें पसंद करती है तो उसकी आईज ज्यादा एक्सप्रेसिव या एक्सप्रेसिव हो जाती हैं। वो तुम्हें देखकर नजरें हटाती भी है और दोबारा देखने की कोशिश भी करती है। ये बैक एंड फोर्थ मोशन उसका इंटरनल कंफ्यूजन दिखाता है। उसका माइंड कह रहा होता है कि कंट्रोल रखो, लेकिन दिल कहता है बस एक बार और देख लो। कभी कभी वो तुम्हारे साथ कैजुअल जोक्स में भी ज्यादा हंसने लगेगी, जैसे हर बात पर मजा आ रहा हो। ये सिर्फ तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसका तरीका है खुद को इजी दिखाने का। अंदर से वो नर्वस होती है, पर बाहर से स्माइल दिखाकर वो अपने एक्साइटमेंट को हाइड करती है। और यही नर्वस स्पार्क सबसे असली साइन होता है कि फीलिंग्स अंदर तक जा चुकी हैं। अगर तुम किसी लड़की को ऑब्जर्व करो और देखो कि वो तुम्हारे आसपास थोड़ा रेस्टलेस, प्लेफुल या डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो तुम्हारे प्रेजेंस से अफेक्टेड है। वो खुद नहीं समझ पाती कि क्यों हर बार तुमसे मिलने पर दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगता है, या क्यों वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही। ये सब उसका सबकॉन्शियस बता रहा होता है कि तुम उसके लिए स्पेशल बन चुके हो। ये नर्वस स्पार्क अट्रैक्शन का सबसे प्योर फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ये इमोशन नेचुरली आता है और उसे कोई फेक नहीं कर सकता। जब भी तुम किसी लड़की में ये सटल नर्वसनेस देखो, तो समझ लो उसके दिल में कोई हिडन स्टोरी चल रही है, जो शायद शब्दों में नहीं, लेकिन जेस्चर्स में जरूर नजर आती है। चैप्टर 5, फोकस शिफ्ट। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है तो उसकी अटेंशन बाकी सब चीजों से हटकर धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। वो तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें याद रखने लगती है, जो कोई कैजुअल इंसान कभी नोटिस नहीं करता। जैसे तुमने कौन सा शर्ट पहना था, तुमने किस दिन क्या कहा था, या फिर तुम्हें कौन सी चीज पसंद है। ये स्मॉल डिटेल्स उसके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली स्टोर होने लगती हैं, क्योंकि अब उसका माइंड तुम्हारे प्रेजेंस पर फोकस्ड है। कभी तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम किसी ग्रुप में बात कर रहे होते हो तो उसकी नजरें सिर्फ तुम पर टिकी रहती हैं। वो हर किसी की बात सुनती है, पर रिएक्ट सिर्फ तुम्हारी बात पर करती है। ये सिलेक्टिव अटेंशन उसका हिडन सिग्नल होता है। उसका दिमाग अब तुम्हें बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में शिफ्ट कर चुका होता है। ये एक बहुत सटल पर पावरफुल साइकोलॉजिकल साइन होता है अट्रैक्शन का। जब वो तुम्हें पसंद करती है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो जानना चाहती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, तुम्हारे दिन कैसे गुजरते हैं। कभी वो कैजुअली पूछ लेगी, आज कॉलेज में कैसा दिन था, या तुम इतने चुप क्यों हो। ये सिर्फ सिंपैथी नहीं है, ये जेन्युइन इंटरेस्ट है। उसका माइंड तुम्हारे इमोशनल पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो तुम्हारे करीब महसूस कर सके। कई बार वो तुम्हारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर भी फोकस करती है। वो तुम्हारी स्टोरीज देखती है, पुराने पोस्ट्स तक स्क्रॉल करती है, और कभी कभी ऐसे रिएक्शंस भेजती है जो नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं करते। ये सब उसके फोकस का हिस्सा है। वो तुम्हारे वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं बताना चाहती। इसलिए वो छोटे छोटे क्लूज छोड़ती है ताकि तुम नोटिस करो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उसके लिए बाकी लड़कों का अटेंशन सडनली फेड हो जाता है। पहले वो सबके साथ कैजुअली बात करती थी, अब उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक व्यक्ति तक सिमट जाता है। और अगर कोई दूसरा लड़का उसकी तारीफ करे तो वो सिर्फ स्माइल कर देती है, लेकिन जब तुम कुछ कहते हो तो वो जेन्युइनली ब्लश करती है। यही फोकस शिफ्ट का असली मतलब है। उसकी एनर्जी अब सिर्फ तुम्हारी ओर चैनलाइज हो रही है। वो तुम्हारी हर बात में हिडन मीनिंग ढूंढने लगती है। अगर तुम मजाक में कुछ कहते हो तो वो सोचने लगती है कि क्या तुम सीरियस थे। अगर तुम कुछ दिनों तक कम बात करते हो तो वो ओवर थिंक करने लगती है कि क्या तुम नाराज हो। ये सब अट्रैक्शन के इमोशनल सिम्टम्स हैं। उसका माइंड अब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करने लगा है। कभी वो तुम्हारे लिए अननेसेसरी एफर्ट्स भी करने लगती है, जैसे तुम्हारे लिए नोट्स बनाना, तुम्हें किसी चीज की याद दिलाना, या तुम्हारे लिए कुछ लाना
जो तुम्हें पसंद है। ये सब उसकी अटेंशन का परिणाम है। वो खुद नहीं समझ पाती कि वो इतना क्यों सोच रही है, पर उसका सबकॉन्शियस उसे तुम्हारी ओर पुश करता है। फोकस शिफ्ट हमेशा साइलेंस में होता है। वो खुलकर नहीं कहेगी कि तुम उसके लिए खास हो, लेकिन उसके एक्शंस बोलेंगे। वो हमेशा जानना चाहेगी कि तुम ठीक हो या नहीं, और जब तुम मुस्कुराते हो तो उसका मूड अपने आप बेहतर हो जाता है। ये कनेक्शन अब इमोशनल लेवल तक पहुंच चुका होता है। अगर तुम समझ पाओ कि उसकी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगी है, तो समझ लो उसके दिल में एक जगह तुमने बना ली है। क्योंकि जब किसी की फोकस दुनिया से हटकर सिर्फ एक व्यक्ति पर टिक जाती है, तो इसका मतलब है फीलिंग्स अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। चैप्टर 6 प्लेफुल टेस्ट। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है, तो वो सीधे अपने इमोशन जाहिर नहीं करती। वो तुम्हें परखने लगती है, खेल खेल में टेस्ट करने लगती है कि तुम किस तरह रिएक्ट करते हो। ये उसका तरीका होता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी को समझने का। वो टीजिंग, सार्केज़म या प्लेफुल बिहेवियर से तुम्हें चेक करती है कि तुम उसकी छोटी छोटी बातों को कैसे हैंडल करते हो। यही हिडन साइकोलॉजी है अट्रैक्शन की टेस्टिंग फेज की। शुरुआत में तुम्हें लग सकता है कि वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है या तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर टीजिंग में क्यूरियोसिटी छिपी होती है। जैसे वो तुम्हें किसी दूसरे लड़की के नाम से चिढ़ा सकती है या पूछ सकती है, तुम्हारी टाइप कौन सी लड़की है। ये सवाल दिखने में कैजुअल होता है, पर असल में वो तुम्हारे जवाब से तुम्हारे इंटरेस्ट को मेजर कर रही होती है। वो ये जानना चाहती है कि क्या तुम उसकी बातों से प्रभावित होते हो या तुम स्टेबल रह पाते हो। लड़कियां इमोशनल रीडर्स होती हैं। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन से समझ लेती हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। जब वो तुम्हें प्लेफुल वे में चैलेंज करती है, तो वो देखती है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हो या डिफेंसिव हो जाते हो। अगर तुम काल्म रहते हो तो उसके अंदर रिस्पेक्ट बढ़ता है। अगर तुम इरिटेट हो जाते हो तो वो समझ जाती है कि तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल की कमी है। कई बार वो इंटेंशनली तुम्हारी बातें काटेगी या तुम्हारे व्यूज से डिसएग्री करेगी। ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि देखने के लिए होता है कि तुम अपनी बात पर टिके रहते हो या नहीं। लड़की को वो लड़का आकर्षक लगता है जो खुद की सोच पर भरोसा रखता है। अगर तुम हर बार उसकी बातों से सहमत हो जाते हो, तो वो समझ जाती है कि तुम अप्रूवल चाहते हो। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंटली अपनी राय रखो और फिर भी रिस्पेक्टफुल रहो, तो वो इम्प्रेस्ड होती है। प्लेफुल टीजिंग का एक और पहलू होता है क्यूरियोसिटी बढ़ाना। जब वो तुम्हें किसी रैंडम बात पर हंसी मजाक में छेड़ती है, तो वो चाहती है कि तुम उसकी एनर्जी को मैच करो। ये लाइट टेंशन अट्रैक्शन का हिस्सा होता है। अगर तुम उसे इग्नोर कर दो या सीरियस बन जाओ, तो केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसकी टीजिंग को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो और हल्के ह्यूमर में जवाब देते हो, तो वो कनेक्ट महसूस करती है। कई बार ये टेस्ट बहुत सटल होते हैं, जैसे वो इंटेंशनली तुम्हें थोड़ा लेट रिप्लाई देगी या कॉन्वर्सेशन में गैप्स छोड़ेगी, ये देखने के लिए कि तुम बेचैन होते हो या नहीं। वो देखती है कि क्या तुम डेस्परेट होकर टेक्स्ट करते हो या कूल रहकर रिस्पॉन्ड करते हो। ये छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि उसे कोई ऐसा इंसान मिले जो इमोशनली बैलेंस्ड हो, जो प्रेशर में भी शांत रहे। प्लेफुल टेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। असल में वो इमोशनली सेफ महसूस करना चाहती है। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उसे पता होता है कि हर लड़का सीरियस नहीं होता, इसलिए वो अपने दिल के दरवाजे खोलने से पहले सुनिश्चित करना चाहती है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है या नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ मजाक करती है, तुम्हें चैलेंज करती है, फिर भी बार बार तुम्हारे पास लौटती है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कनेक्शन गहराता जा रहा है। उसके ये प्लेफुल मूव्स तुम्हें रिजेक्ट करने के नहीं, बल्कि तुम्हें समझने के तरीके होते हैं। और जब तुम उसके इन छोटे गेम्स को समझने लगते हो,
तो धीरे धीरे वो तुम्हारे सामने अपना असली वर्जन दिखाने लगती है। यही वो पल होता है जब अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है। चैप्टर 7, साइलेंट सपोर्ट। कभी कभी लड़की खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बताती, लेकिन जब वो तुम्हें पसंद करने लगती है तो उसका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। वो तुम्हारे लिए एक अनदेखा सपोर्ट बन जाती है। तुम्हें शायद एहसास भी ना हो, पर वो हर वक्त तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल शील्ड की तरह रहती है। ये वही साइलेंट सपोर्ट होता है जो शब्दों से नहीं, एक्शन से दिखता है। वो तुम्हारे हर छोटे काम में इंटरेस्ट लेने लगती है। अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो वो सबसे पहले तुम्हारे लिए कोई सोल्यूशन ढूंढती है। कभी वो खुद मदद नहीं करती, पर इनडायरेक्टली तुम्हें रास्ता दिखा देती है। जैसे अगर तुम किसी प्रॉब्लम में उलझे हो तो वो कैजुअली कुछ ऐसा बोल देगी जिससे तुम्हें हिंट मिल जाए कि क्या करना है। ये जेस्चर्स छोटे होते हैं, पर इनके पीछे बहुत इमोशन छिपा होता है। जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उसकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर कोई और व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत बोल दे तो वो तुरंत तुम्हारा बचाव करती है। वो सबके सामने तुम्हारा नाम डिफेंड नहीं करेगी, लेकिन बाद में तुम्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट देगी। वो चाहे तुम्हारे ग्रुप में चुप रहे, पर अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो उसके अंदर एक हल्की सी इरिटेशन दिखेगी। ये इंडिकेशन है कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ खास जगह है। कई बार वो तुम्हारे लिए खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देती है। जैसे अगर किसी इवेंट में तुम्हें ऑकवर्ड महसूस हो रहा हो तो वो खुद तुम्हारे पास आकर बात शुरू करेगी ताकि तुम अकेले महसूस ना करो। अगर तुम परेशान दिखो तो वो पूछेगी, सब ठीक है? ये सिंपल सवाल नहीं होता, ये कंसर्न का एक्सप्रेशन होता है। वो चाहती है कि तुम उससे अपने इमोशंस शेयर करो ताकि वो तुम्हारे करीब महसूस कर सके। साइलेंट सपोर्ट सिर्फ इमोशनल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी होता है। वो तुम्हें मोटिवेट करती है जब तुम हार मानने लगते हो, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है और तुम्हारे गोल्स को याद रखती है। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट या एग्जाम की बात करते हो तो वो कुछ दिनों बाद खुद पूछेगी, कैसा हुआ? ये दिखाता है कि वो जेन्युइनली तुम्हारे प्रोग्रेस को लेकर सोचती है। कई बार तुम नोटिस करोगे कि वो तुम्हें इनडायरेक्टली इंस्पायर करती है। वो तुम्हें बेहतर वर्जन बनने के लिए पुश करती है, पर कभी कमांड नहीं देती। वो चाहती है कि तुम खुद मोटिवेटेड रहो और वो बस क्वाइटली तुम्हारे पीछे खड़ी रहे। यही डिफरेंस होता है सुपरफिशियल इंटरेस्ट और रियल केयर में। अगर तुम किसी बात पर दुखी हो तो वो तुम्हें हंसाने की कोशिश करेगी। अगर तुम गुस्से में हो तो वो टोन बदलकर तुम्हें काल्म करने की कोशिश करेगी। वो तुम्हारे मूड स्विंग्स को भी समझने लगती है। ये सब जेस्चर्स दिखाते हैं कि अब वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारी इमोशंस के साथ जुड़ चुकी है। लड़कियां हो तभी किसी को सपोर्ट करती हैं जब वो उसे अपने इनर सर्कल में अलाउ करती हैं। और अगर वो तुम्हें वहां तक आने दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कोई लड़की किसी के लिए इतनी केयरिंग नहीं हो सकती। ये साइलेंट सपोर्ट ही वो पहला स्टेप होता है जहां अट्रैक्शन धीरे धीरे अफेक्शन में बदलता है। वो अब सिर्फ तुम्हारे लुक्स या बिहेवियर से नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी से जुड़ चुकी होती है। और यही वो पल होता है जब उसके एक्शंस शब्दों से ज्यादा बोलने लगते हैं। चैप्टर 8, डिजिटल हिंट्स। आज के समय में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती है, और यही जगह सबसे सटल सिग्नल्स छिपे होते हैं। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है तो उसका बिहेवियर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे बदलने लगता है। वो सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके एक्शंस बताने लगते हैं कि उसकी नज़र अब तुम्हारे ऊपर है। ये डिजिटल हिंट्स इतने छोटे होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो ध्यान से देखे वो साफ साफ पढ़ सकता है कि अट्रैक्शन डिजिटल दुनिया में भी बोलता है। सबसे पहले वो तुम्हारे प्रोफाइल को बार बार विजिट करने लगती है। वो तुम्हारी स्टोरीज देखती है और लगभग हर बार कुछ सेकंड के अंदर व्यू कर देती है। कभी कभी वो रैंडम पुराने पोस्ट्स पर लाइक भी छोड़ देगी, जो बाकी कोई नहीं करता। ये उसका इनडायरेक्ट तरीका होता है तुम्हें बताने का कि वो तुम्हें नोटिस कर रही है। वो चाहती है कि तुम भी ये देखो और क्यूरियोसिटी महसूस करो।
कभी कभी वो तुम्हें फॉलो नहीं करेगी, पर तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखेगी, जैसे तुम्हारे कमेंट सेक्शंस, रील्स या स्टोरी रिएक्शंस। ये हिडन ऑब्जर्वेशन उसकी सटल क्यूरियोसिटी को दिखाता है। वो अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन अंदर से वो जुड़ चुकी है। जब कोई लड़की किसी लड़के में इंटरेस्टेड होती है, तो वो डिजिटली उसके स्पेस में बार बार एंट्री करती है, लेकिन इतना भी नहीं कि ऑब्वियस लगे। यही फाइन बैलेंस होता है अट्रैक्शन का। एक और कॉमन साइन ये होता है कि वो तुम्हारी स्टोरीज या पोस्ट्स पर रिएक्शंस देने लगती है। कभी सिंपल इमोजी, कभी लाइट कमेंट, लेकिन टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होगी। वो ऐसे मोमेंट पर रिएक्ट करेगी जब तुम नोटिस करो। ये इंटेंशनल होता है। वो देखना चाहती है कि तुम उसके रिएक्शन पर क्या जवाब देते हो। अगर तुम कोल्ड रहो तो वो अगली बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगी, लेकिन अगर तुम वार्म रिस्पॉन्ड करो तो वो और कंफर्टेबल हो जाएगी। कभी कभी वो इनडायरेक्टली रिलेटेबल कंटेंट शेयर करती है, जैसे कोई कोट या रील जो तुम्हारे बिहेवियर या सिचुएशन से जुड़ी हो। ये ओपन कन्फेशन नहीं होती, पर हिडन मैसेज जरूर होता है। लड़की चाहती है कि तुम उस पोस्ट को देखो और उसके पीछे का मीनिंग समझो। वो तुम्हारे रिस्पॉन्स से अंदाजा लगाना चाहती है कि तुम भी उसी वेवलेंथ पर सोचते हो या नहीं। डिजिटल हिंट्स सिर्फ एंगेजमेंट तक सीमित नहीं रहते। वो अपने स्टेटस, कैप्शंस और ऑनलाइन टाइमिंग से भी सिग्नल देती है। अगर वो हर बार तब ऑनलाइन होती है जब तुम एक्टिव हो, तो ये कोइंसिडेंस नहीं। उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से एडजस्ट होने लगा है। कभी वो तुम्हारे लास्ट सीन को देखेगी, कभी तुम्हारी स्टोरी टाइमिंग मैच करेगी। ये सब साइलेंट जेस्चर्स हैं जो दिखाते हैं कि उसका ध्यान अब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगा है। कुछ लड़कियां इंट्रोवर्ट होती हैं। वो ज्यादा ओपनली इंटरैक्ट नहीं करती, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट होती हैं। वो हर डिटेल देखती हैं। तुम किससे बात करते हो, कौन तुम्हारी पोस्ट्स पर कमेंट करता है, और तुम्हारा टोन किस तरह बदलता है। ये जेलसी नहीं, बल्कि इंटरेस्ट का अर्ली स्टेज होता है। वो तुम्हारे अटेंशन को एनालाइज कर रही होती है। अगर तुम नोटिस करो कि कोई लड़की लगातार तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस के आसपास घूम रही है, तुम्हारे पोस्ट्स पर लाइट एंगेजमेंट दे रही है और हर बार तुम्हारे अपडेट्स जल्दी देखती है, तो समझ लो कि अट्रैक्शन डिजिटल लेवल पर शुरू हो चुका है। ये वो मॉडर्न वर्जन है जहां फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं, एल्गोरिदम्स में छिपी होती हैं। और जब उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे ऑनलाइन वर्ल्ड में बसने लगे, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा गहराई आ चुकी है। चैप्टर 9, टाइम सिग्नल। किसी इंसान के लिए समय निकालना आज के दौर में सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। लेकिन जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है, तो वो अपने टाइम का एक हिस्सा तुम्हारे लिए अलग रख देती है। ये उसका सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार संकेत होता है, क्योंकि कोई भी लड़की किसी ऐसे इंसान के साथ बार बार समय नहीं बिताती जिसके लिए उसके दिल में कुछ महसूस ना हो। शुरुआत में तुम देखोगे कि वो हमेशा तुम्हारे आसपास मौजूद रहती है, चाहे क्लास में हो या किसी ग्रुप में। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने तुम्हारे पास रहती है। कभी वो कैजुअली बात शुरू करेगी, कभी किसी रैंडम टॉपिक पर तुम्हारी राय पूछेगी। ये सब उसके सबकॉन्शियस के जेस्चर्स हैं जो दिखाते हैं कि वो तुम्हारे साथ समय बिताने में जेन्युइनली खुश होती है। कभी वो तुम्हें कुछ ऐसा कहेगी जैसे तुमसे बात करके अच्छा लगा, या आज दिन थोड़ा अच्छा हो गया। ये सिंपल वर्ड्स नहीं होते, बल्कि इमोशन से भरे हुए सिग्नल्स होते हैं। वो चाहती है कि तुम ये समझो कि तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए मैटर करती है, और अगर तुम उसकी बातों को हल्के में नहीं लेते, तो वो धीरे धीरे और ज्यादा ओपन होने लगती है। कई बार वो बिजी शेड्यूल के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालती है। अगर वो किसी दिन तुम्हें टेक्स्ट करे या तुमसे बात करने के लिए लेट तक जागे, तो समझ लो तुम उसके प्रायोरिटी लिस्ट में आ चुके हो। क्योंकि लड़की तभी अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करती है जब उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इसके लायक है। ये छोटा सा टाइम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन से आगे बढ़कर केयर का संकेत होता है। कभी कभी वो छोटी छोटी बातों के बहाने तुमसे कनेक्ट रहने की कोशिश करेगी।
जैसे तुमने वो मूवी देखी, या मैंने वो सॉन्ग सुना, याद आया तुमने कहा था। ये बातें सुनने में कैजुअल लगती हैं, लेकिन असल में वो हर बातचीत को अलाइव रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि तुम उससे दूर जाओ, इसलिए वो बार बार कॉन्वर्जेशंस को रीस्टार्ट करती है। लड़कियां अपने इमोशंस को वर्ड्स में रेयरली दिखाती हैं, लेकिन वो एक्शन से सब कुछ कह देती हैं। अगर वो तुम्हारे लिए बार बार उपस्थित रहती है, तुम्हारे कॉल्स या मैसेजेस का जवाब जल्दी देती है, या तुम्हें किसी बात के लिए याद दिलाती है, तो ये सब उसके अंदर चल रहे अफेक्शन का रिफ्लेक्शन है। वो तुम्हें अपनी लाइफ में एक कांस्टेंट बनाना चाहती है, लेकिन वो तुम्हारी अवेयरनेस भी टेस्ट करती है। क्या तुम नोटिस करते हो कि वो एफर्ट ले रही है या नहीं? कई बार वो इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हें बताती है कि उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। जैसे अगर तुम कुछ दिनों तक कम बात करते हो, तो वो कैजुअली पूछेगी, आजकल बहुत बिजी हो क्या? ये सवाल दिखने में नॉर्मल होता है, पर असल में वो तुम्हारे अटेंशन को मिस कर रही होती है। यही टाइम सिग्नल सबसे गहरा होता है, क्योंकि अब उसका माइंड तुम्हारी एब्सेंस से भी अफेक्ट होने लगा है। जब कोई लड़की तुम्हारे लिए लगातार समय निकालती है, तुम्हारे साथ बातें दोहराती है, या तुम्हारी कंपनी को रिपीट करना चाहती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अट्रैक्शन अब गहराई में जा चुका है। वो अब सिर्फ तुम्हें देखना या बात करना नहीं चाहती, वो तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती है। टाइम सिग्नल किसी भी रिलेशनशिप की नींव होता है। ये दिखाता है कि उसके इमोशंस अब टेम्पोरेरी नहीं रहे। अगर वो बार बार लौट कर तुम्हारे पास आती है, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए एक स्थायी जगह बन चुकी है, एक ऐसी जगह जिसे वो खुद भी खोना नहीं चाहती। चैप्टर 10, वैनिश मूव। कभी कभी जब लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है, तो अचानक एक समय आता है जब वो डिस्टेंस बना लेती है। पहले वो रोज बात करती थी, अब अचानक मैसेजेस कम हो गए। पहले वो हर जगह तुम्हारे आसपास दिखती थी, अब वो नजर नहीं आती। ये अचानक गायब हो जाना कोई मूड स्विंग नहीं होता, बल्कि एक हिडन टेस्ट होता है। इसे साइकोलॉजी में विथड्रॉवल फेज कहा जाता है। जब इमोशंस गहराते हैं, तो लड़की सबकॉन्शियसली खुद को पीछे खींच लेती है ताकि वो देख सके कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना सच्चा है। ये वैनिश मूव हर लड़की का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो डरती है कि कहीं वो बहुत ज्यादा अटैच न हो जाए, इसीलिए वो खुद को दूर कर लेती है, यह समझने के लिए कि क्या तुम भी उसकी कमी महसूस करते हो या नहीं। अगर तुम तुरंत उसके पीछे नहीं जाते, तो वो ऑब्जर्व करती है कि क्या तुम जेन्युइनली केयर करते हो या सिर्फ कैजुअल इंटरेस्ट रखते हो। इस समय वो तुम्हारे हर एक्शन को बहुत गहराई से देखती है। कई बार लड़के सोचते हैं कि लड़की अब इंटरेस्ट खो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो बस देखना चाहती है कि तुम्हारी भावना कितनी गहरी है। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो उसकी एब्सेंस को। अगर तुम इग्नोर कर देते हो या जल्दी हार मान लेते हो, तो वो समझ जाती है कि अट्रैक्शन एक तरफा था। लेकिन अगर तुम शांत रहकर भी उसकी तरफ रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हो, तो उसके अंदर ट्रस्ट बढ़ता है। जब कोई लड़की वैनिश होती है, तो वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं करती। वो तुम्हारे अपडेट्स देखती है, स्टोरीज चेक करती है, और कभी कभी तुम्हारे पोस्ट्स पर अननोटिस्ड रिएक्शंस देती है। वो जानना चाहती है कि तुम्हारे इमोशंस में स्टेबिलिटी है या नहीं। वो डरती है कि कहीं तुम भी उन लड़कों जैसे ना निकलो, जो सिर्फ तब तक इंटरेस्टेड रहते हैं जब तक लड़की सामने है। ये वैनिश मूव उसके अंदर के इमोशनल कंफ्यूजन का भी रिजल्ट होता है। एक तरफ वो तुम्हें पसंद करती है, दूसरी तरफ उसे डर होता है वल्नरेबिलिटी का। उसे डर लगता है कि कहीं वो ज्यादा खुल गई तो हर्ट न हो जाए, इसलिए वो खुद को पीछे कर लेती है ताकि डिस्टेंस से सब कुछ समझ सके। अगर तुम इस फेज में उसे स्पेस देते हो और ओवर रिएक्ट नहीं करते, तो उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि तुम इमैच्योर नहीं हो। उसे लगता है कि तुम उसकी एब्सेंस को समझते हो और उसे फोर्स नहीं करते। यही मैच्योरिटी अट्रैक्शन को रिस्पेक्ट में बदल देती है। कई बार वो इंटेंशनली गायब होती है, ये देखने के लिए
कि क्या तुम उसे मिस करते हो या नहीं। अगर तुम सटली उसकी तरफ रीच करते हो बिना डेस्परेशन के, तो वो वापस आती है। ये साइकोलॉजी सिंपल है। जब फीलिंग्स रियल होती हैं तो व्यक्ति डिस्टेंस बनाकर भी कनेक्शन नहीं तोड़ पाता। वैनिश मूव असल में रिलेशनशिप का सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहां लड़की खुद से लड़ रही होती है। उसका दिल चाहता है तुम्हारे पास रहना, लेकिन उसका दिमाग कहता है थोड़ा रुक जाओ। अगर तुमने इस समय पेशेंस रखा तो वो खुद दोबारा लौटेगी, और इस बार पहले से ज्यादा ओपन और इमोशनली रियल होगी। जब वो वापस आती है तो उसकी एनर्जी अलग होती है। अब वो प्लेफुल नहीं रहती, वो मैच्योर लगती है। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं करती, क्योंकि अब उसे क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि तुमने उसकी एब्सेंस में भी रिस्पेक्ट बनाए रखा। यही वैनिश मूव का असली मतलब होता है, टेस्टिंग थ्रू साइलेंस। और अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो यकीन मानो, वो तुम्हें अब केवल पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारे प्रति इमोशनली कमिटेड महसूस करने लगती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे दिल से लाइक करना, क्योंकि हर एक लाइक मुझे बताता है कि तुम इस तरह की डीप साइकोलॉजी को समझना चाहते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब मैं रिश्तों, इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर के हिडन ट्रूथ्स पर बात करूं तो तुम उसे सबसे पहले सुन सको। अब कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सा साइन तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर बॉडी लैंग्वेज डिकोडेड या फीमेल अट्रैक्शन साइकोलॉजी पर अगला वीडियो बनाऊं तो नीचे जरूर लिखना। याद रखना, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को जानने का नहीं, खुद को समझने का भी तरीका है।